हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम। हमारा चैप्टर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वाला चल रहा है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मतलब अनेक शब्दों के एक शब्द, मतलब एक सेंटेंस रहेगा जिसको एक शब्द में उसका आंसर देना होता है। ठीक है, ये सभी कॉम्पिटिशन एग्जाम में ये वाले सेंटेंस इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे एसएससी हो, चाहे पीएससी हो, चाहे टीटी एग्जाम हो, और अदर कोई से भी कॉम्पिटिशन एग्जाम होते हैं तो उसमें जो इंग्लिश का पेपर होता है उस पेपर में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के एक, दो या तीन क्वेश्चन कंपल्सरी पूछे जाते हैं। तो इससे पहले हमने फोबिया वाले 15 वर्ड्स कंप्लीट किए थे, और फोबिया क्या है, रूट वर्ड है जिसके द्वारा हमने ढेर सारे 15 वर्ड्स फोबिया के कंप्लीट किए। और आज के वीडियो में मैं मेनिया रूट वर्ड लेकर आया हूं। मेनिया का मतलब होता है सनक या पागलपन। मेनिया का मतलब क्या होता है, सनक या पागलपन, मतलब किसी चीज को प्राप्त करने की सनक बन जाना, पागलपन या जुनून सवार हो जाना, उसको बोलते हैं मेनिया। जैसा कि मैंने फोबिया के आपको जितने भी वर्ड सिखाए थे वो सारे के सारे न्यूमोनिक्स की सहायता से कंप्लीट करवाए थे। न्यूमोनिक्स क्या होता है, एक ऐसी ट्रिक होती है जिसमें वर्ड के अंदर से जिस वर्ड को हम याद कर रहे हैं उसी वर्ड के अंदर से एक ट्रिक ढूंढेंगे और उस ट्रिक के माध्यम से उसको याद करेंगे। और आज हम मेनिया वाले वर्ड लेकर आए हैं, तो मेनिया के कम से कम हम इंपोर्टेंट 15 वर्ड्स कंप्लीट करने वाले हैं। आज के वीडियो में केवल 10 वर्ड ही कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं वर्ड लिया है मेनिया, और मेनिया से रिलेटेड जितने भी वर्ड है उनको हमने न्यूमोनिक्स की सहायता से याद करना सिखाया था आपको। इससे पहले मैंने आपको 10 वर्ड न्यूमोनिक्स की सहायता से मेनिया वाले वर्ड कंप्लीट करवाए हैं, और इससे पहले मैंने 15 वर्ड फोबिया वाले आपको कंप्लीट करवाए हैं न्यूमोनिक्स की सहायता से, मतलब स्मृति विज्ञान की सहायता से। तो हम स्मृति विज्ञान की सहायता से किसी भी वर्ड को बड़े आसानी से याद रख सकते हैं, चाहे वर्ड कितना ही बड़ा क्यों ना हो। ठीक है, उसी वर्ड के अंदर हम कोई ना कोई ट्रिक ढूंढेंगे और उस ट्रिक के माध्यम से उस वर्ड को याद करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर हम 10 वर्ड मेनिया वाले ले रहे हैं जो इम्पोर्टेंट है और कहीं कॉम्पिटिशन एग्जाम में ये पूछे गए हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं मेनिया वाले कुछ रूट वर्ड। यहाँ पर 11 से लगाकर 20 तक के कुछ रूट वर्ड मैंने लिखे हैं। सबसे पहला वर्ड है डोरामेनिया। देखिए यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है मेनिया, और मेनिया का मतलब क्या होता है, पागलपन या जुनून होता है। किसी भी चीज को हासिल करने के लिए अगर आपके मन में पागलपन का भूत सवार हो जाए, किसी चीज को प्राप्त करने के लिए आपके अंदर जुनून पैदा हो जाए, उसको मेनिया बोलते हैं। तो यहाँ पर डोरोमेनिया दिया है। डोरोमेनिया का मतलब होता है ऑब्सेशन विथ आवनिंग फर्श। ये फर्श क्या चीज होती है, फर्श कोई भी रोएदार या मखमली जो चीज होती है उसको बोलते हैं फर्श, है ना। तो लोगों का बड़ा शौक होता है, घर में क्या है, मखमली चीजें, रोएदार चीजें जो है ना काफी डेकोरेटेड होती है, उनका बहुत ज्यादा उपयोग करते हैं लोगों को, आपने ऐसा देखा होगा। तो ऐसी चीजों के लिए अगर आपके मन में पागलपन सवार हो जाए तो समझ लेना उसको बोलते हैं डोरामेनिया। पहला वर्ड था यहाँ पर डोरामेनिया, और सेकंड वर्ड है यहाँ पर डोरोमेनिया। एक ही स्पेलिंग का अंतर है, यहाँ पर ओ दिया हुआ है और यहाँ पर ए दिया हुआ है। ठीक है, एक ही स्पेलिंग का अंतर है। तो अगर मान लो आपके अंदर कौन सा जुनून हो, गिविंग गिफ्ट, गिविंग का मतलब देना, गिफ्ट यानी उपहार, उपहार देने का जो जुनून होता है उसको बोलते हैं डोरोमेनिया। ठीक है, अब देखिए कैसे याद रखेंगे। डोरो, आपने डोरो शब्द तो सुना है, हम है ना जो अपनी लोकल लैंग्वेज में डोरा बोलते हैं। डोरा क्या बोलते हैं, डोरा। डोरा तो सुना होगा आपने, सुना नहीं सुना डोरा? डोरा मतलब ये हार होता है ना, हार, साज का हार जो गहने के लिए के रूप में यूज किए जाते हैं। तो ऐसा ही अपन लोकल लैंग्वेज गांव की भाषा में डोरा बोलते हैं कि उसने डोरा पहना है, चांदी का डोरा पहना है, सोने का डोरा पहना है ना, इस टाइप से हम उसको याद रख सकते हैं। तो डोरा, और डोरा जो होता है वो किस काम का आता है, उपहार देने के काम का आता है। मैरिज वगैरह होती है तो हम क्या करते हैं, गिफ्ट के रूप में डोरा दे देते हैं, है ना, देते नहीं देते। तो इस टाइप से इस वर्ड को याद रखिए। तो डोरा है ना, तो डोरो का मतलब डोरा, और डोरा क्या है, डोरा जो शादी होती है या कोई सेरेमनी होती है उसमें जब गिफ्ट दिया जाता है उसी के काम आता है। तो गिफ्ट देने का जो आपके अंदर जुनून होता है उसको बोलते हैं डोरोमेनिया। ठीक है, इस टाइप से इसको याद रखिए। और डोरोमेनिया अगर मान लो आपको गिविंग गिफ्ट अगर आपको याद हो जाता है तो डोरामेनिया भी आपको याद हो जाएगा। तो डोरामेनिया क्या होता है, समझ लीजिए आवनिंग फर्श, फर्श के लिए पागल हो जाना, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं ईगोमेनिया।
ईगोमेनिया, सेल्फ वर्शिप। इसका मतलब क्या होता है? सेल्फ वर्शिप। देखो ईगो तो आपने सुना होगा, एक वर्ड ईगो है ना। ईगो का मतलब क्या होता है? आत्मसम्मान वाली भावना को ईगो बोलते हैं, है ना। आत्मसम्मान की जो भावना होती है उसको ईगो का नाम दिया है ना। उसको उसके ईगो को ठेस पहुंची है ना। तो जहां पर खुद के लिए अगर मान लो, खुद के बारे में अगर मान लो बात होती है तो उसको ईगो बोलते हैं। तो ईगोमेनिया का मतलब सेल्फ वर्शिप होता है ना। तो स्वार्थ, खुद के स्वार्थ के बारे में सोचना, दूसरे से कोई मतलब नहीं है ना, खुद की परवाह करना, उसको बोलते हैं ईगोमेनिया। ठीक है। तो यहाँ पर दो वर्ड है, तो ईगो और दूसरा मेनिया। मेनिया का मतलब होता है पागलपन या जुनून, और ईगो का मतलब ईगो खुद के लिए यूज होता है ना। तो दूसरे से कोई मतलब ना रखना, खुद के लिए पागल हो जाना, है ना, वो होता है ईगोमेनिया। ठीक। नेक्स्ट वर्ड है एलुरोमेनिया, क्रेजी फॉर किड्स। देखिए हमने इससे पहले एक वर्ड पढ़ा था एलुरोफोबिया, याद आ रहा होगा आपको, है ना। फोबिया वाले वर्ड में भी इस वर्ड को हमने पढ़ा था। यहाँ पर मेनिया लिखा है, उसमें फोबिया लिखा हुआ था, एलुरोफोबिया था। तो एलुरोफोबिया का मतलब क्या था? फियर ऑफ कैट्स, बिल्ली से डरना, बिल्ली से जिसको डर लगे उसको एलुरोफोबिया बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है? एलुरोमेनिया है, मेनिया लगा हुआ है यहाँ पर। तो क्रेजी फॉर कैट्स है, बिल्लियों के लिए पागल हो जाना, बिल्ली के लिए पागल हो जाना, है ना। किसी को शौक होता है बिल्ली पालने का, है ना, किसी को कुत्ते पालने का शौक होता है, और किसी को गाय और भैंस पालने का शौक होता है। लेकिन जिसको किसका शौक हो? केट्स को रखने का, जो केट्स के लिए पागल हो जाए, जो केट्स के लिए, केट्स को पालने के लिए जिसके अंदर जुनून हो, उसको बोलते हैं एलुरोमेनिया। याद कैसे रखा हुआ है? एल्लू, मैंने आपको बताया था एलुरोफोबिया में भी इल्लू बताया। तो इल्लू तो कुछ नहीं होता, बिल्लू जरूर होता है। कुछ याद आ रहा? इल्लू तो कुछ होता नहीं, बिल्लू जरूर होता है। बिल्लू मतलब बिल्ली, है ना। तो इस टाइप से इसको याद रखना, मैंने आपको सिखाया था। तो इसी एल्लू से हम इसको बिल्लू रिलेट करेंगे, और बिल्लू मतलब बिल्ली। ठीक है। तो क्रेजी फॉर किड्स। नेक्स्ट वर्ड है एंड्रोमेनिया, क्रेजी फॉर मेन, जो मेन आदमी के लिए पागल हो जाए, है ना, उसको बोलते हैं एंड्रोमेनिया, है ना। मैंने आपको उसमें फोबिया वाले वर्ड में भी इसके बारे में बात बताई थी, एंड्रोफोबिया, एंड्रोफोबिया बताया था, मतलब जो आदमी से डरता हो उसको एंड्रोफोबिया बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर एंड्रोमेनिया है ना। अगर आपने फोबिया वाले वर्ड में पढ़ा होगा तो मैंने बताया था कि एंड्रो जब आता है तो एंड्रो किसके लिए आता है? आदमी के लिए, आदमी के लिए एंड्रो वर्ड यूज करते हैं। तो यहाँ एंड्रो शब्द आ रहा है, तो एंड्रोमेनिया का मतलब होता है क्रेजी फॉर मैन, आदमी के लिए पागल होना। ठीक। नेक्स्ट वर्ड है एंथोमेनिया, क्रेजी फॉर कलेक्टिंग फ्लावर्स। फ्लावर्स यानी फूल, और कलेक्टिंग का मतलब इकट्ठा करना, कलेक्ट यानी इकट्ठा करना होता है। ठीक है। तो यहाँ पर लिखा एंथोमेनिया, क्रेजी फॉर कलेक्टिंग फ्लावर्स, फूलों को इकट्ठा करने के लिए पागल हो जाना, फूलों को इकट्ठा करने के लिए जुनून सवार हो जाना, उसको बोलते हैं एंथोमेनिया। ठीक है। तो एंथो और मेनिया, तो मेनिया का मतलब होता है पागलपन या जुनून, और एंथो वर्ड से हम रिलेट करेंगे फ्लावर्स को। ठीक है। फ्लावर्स मतलब फूलों को इकट्ठा करना। नेक्स्ट वर्ड है एपीमेनिया, एपीमेनिया, एपीमेनिया का मतलब होता है क्रेजी फॉर बीज, बीज मतलब मधुमक्खी, मधुमक्खी के लिए पागल हो जाना। अब मधुमक्खी के लिए पागल मतलब मधुमक्खी का की खेती होती है, तो कुछ लोगों का शौक होता है मधुमक्खी पालने का, है ना, और उसकी खेती भी करते हैं, है ना। तो एपीमेनिया का मतलब होता है क्रेजी फॉर बीज, मतलब मधुमक्खियों के लिए पागल हो जाना, मतलब मधुमक्खियों की खेती करने के लिए पागल हो जाना, या मधुमक्खी से रिलेटेड पागल हो जाना। ठीक है। तो इसको एपीमेनिया कैसे याद रखेंगे? मैंने आपको एपीफोबिया भी बताया था, इसका एक वर्ड, एक एपीफोबिया होता है जो मधुमक्खी के लिए जो डरता हो, फियर ऑफ बीज, मधुमक्खी के लिए डरने वाले वर्ड को एपीफोबिया बोलते हैं। तो आपको याद आ रहा होगा एपीफोबिया, एपी तो पी, पी का मतलब पीना, पी का मतलब क्या था? पीना। और पिया किसे जाता? पानी को पिया जाता है। लेकिन यहाँ पर मधुमक्खी से क्या मिलता है? शहद। तो शहद पीने के लिए नहीं होता, चाटने के लिए होता है। याद होता है? कुछ याद आ रहा है ना। लेकिन बच्चे लोग उसको पी लेते हैं, जबकि वो शहद होता है चाटने के लिए, दवाई के रूप में यूज करते हैं उसको, शहद को। ठीक है। तो यहाँ पर एपीमेनिया, तो एपी से मतलब पीना, एपी से क्या रिलेट करेंगे? पी मतलब पीना, और पिया किसे जाता है? शहद को, है ना। तो जब भी एपी शब्द आए तो समझ लेना शहद की बात हो रही है, मतलब इसकी बात हो रही है, मधुमक्खी की बात हो रही है ना, इसकी बात हो रही है मधुमक्खी।
तो अगर एपीफोबिया लिखा हो तो उसका इसका उल्टा हो जाता है, अपोजिट हो जाता है, फियर ऑफ बीज हो जाता है, मतलब मधुमक्खी के लिए डरना, वो होता है एपीफोबिया। और एपीमेनिया, इसमें मेनिया लगा हुआ है तो समझ लेना कि क्रेजी फॉर बीज, मधुमक्खी के लिए पागलपन या भूत सवार हो जाना, वो होता है एपीमेनिया। ठीक। अर्थमोमोनिया, अर्थमोमोनिया क्या पढ़ेंगे इसको? अर्थमोमोनिया, क्रेजी फॉर कंट्री, क्रेजी फॉर कंट्री है ना। तो अर्थमोमोनिया कैसे याद रखेंगे? वो अर्थ, इसमें एक वर्ड एक साउंड आ रहा है अर्थ, किसका साउंड आ रहा है? अर्थ। और अर्थ का मतलब क्या होती है? पृथ्वी होती है, पृथ्वी को इंग्लिश में अर्थ बोलते हैं। तो अर्थ मतलब पृथ्वी, और पृथ्वी के ऊपर क्या होते हैं? कंट्री होते हैं, देश होते हैं, जैसे इंडिया है, पाकिस्तान है, भूटान है, नेपाल है, बांग्लादेश है ना, ये सब कंट्री तो है। तो जो कंट्री के लिए क्रेजी हो जाए, कंट्री के लिए क्रेजी मतलब पागल हो जाए, है ना, उसको बोलते हैं अर्थमोमोनिया। ठीक है, तो इस अर्थ से रिलेट करेंगे पृथ्वी को, और पृथ्वी के ऊपर होते हैं कंट्री। तो इस टाइप से हम इस वर्ड को याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है ऑटोमेनिया, क्रेजी फॉर सोलिट्यूड। सोलिट्यूड का मतलब अकेलापन, सोलिट्यूड का मतलब क्या होता है? अकेलापन। हमने इससे पहले एक वर्ड पढ़ा था ऑटोफोबिया, याद आ रहा हो तो? ऑटोफोबिया, तो ऑटोफोबिया मतलब फियर ऑफ सोलिट्यूड, ऐसा बताया था। तो फियर ऑफ सोलिट्यूड का मतलब जो अकेलापन से जिसको डर लगता है उसको ऑटोफोबिया बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है? ऑटोमेनिया। तो फोबिया के स्थान पर यहाँ पर मेनिया लिखा हुआ है, ऑटो तो वही है। तो मैंने आपको बताया था ऑटो को चलाने के लिए एक व्यक्ति की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है? एक व्यक्ति। तो ऑटो से रिलेट करेंगे ऑटो रिक्शा को, ऑटो से रिलेट क्या करेंगे? ऑटो रिक्शा। और ऑटो रिक्शा को चलाने के लिए एक व्यक्ति की जरूरत पड़ती है। इस टाइप से इस वर्ड को याद रखेंगे। तो ऑटो मेनिया का मतलब होता है क्रेजी फॉर सोलिट्यूड, है ना, मतलब इसका मतलब होता है अकेलापन के लिए पागल हो जाना, अकेलापन रहने के लिए पागल हो जाना। मतलब जो व्यक्ति अकेलापन का शौक रखता हो, है ना, उसको बोलते हैं ऑटोमेनिया। ठीक है, हो गया क्लियर? लास्ट वर्ड है ऑटोफोनोमेनिया, क्रेजी फॉर सुसाइड। सुसाइड का मतलब होता है आत्महत्या, आत्महत्या। आपने सुना होगा सुसाइड कर लेना, बहुत सारे लोगों को सुना है कि सुसाइड कर लेते हैं किसी कारण से, है ना। तो ऑटोफोनोमेनिया उसको बोलते हैं ऑटोफोनोमेनिया, मतलब सुसाइड करने के लिए पागलपन का भूत सवार हो जाना, सुसाइड करने के लिए मतलब आत्महत्या करने के लिए क्रेजी हो जाना, उसको बोलते हैं ऑटोफोनोमेनिया। कैसे याद रखेंगे इसको? इसको याद रखेंगे हम फोनो, और फोनो का मतलब फोन, फोनो का मतलब क्या रिलेट करेंगे इसको? फोन से, है ना। और ऑटो को रिलेट करेंगे एक अकेले व्यक्ति से। तो जो सुसाइड करता है वो अकेला ही तो मरता है ना, कि दो चार को साथ में लेके मरता है, लेकिन कुछ कुछ एक दो को मार देते हैं फिर सुसाइड कर लेते हैं, है ना। तो ऑटोफोनोमेनिया का मतलब होता है जो फोन के लिए मान लो सुसाइड किसी ने कर लिया, फोन टूट गया या किसी का फोन चोरी हो गया, तो टेंशन में आ गया, यार मेरा तो 25,000 का फोन था, मेरा तो 50,000 का फोन था, और वो क्या डिप्रेशन में चला जाता है। और डिप्रेशन में चला गया तो डिप्रेशन वाले व्यक्ति क्या करता है? सुसाइड ही करता है। तो देखिए सुसाइड करने के लिए लोगों के पास बहुत पैसा है वो भी सुसाइड कर लेते हैं, जिनके पास बहुत पैसा है वो भी सुसाइड कर लेते हैं, है ना। करोड़पति लोग भी सुसाइड कर लेते हैं, और एक गरीब से गरीब व्यक्ति भी सुसाइड कर लेता है। तो सुसाइड कब करता है व्यक्ति? जब तनाव में आता है, टेंशन में आता है ना। तो मान लीजिए कि एक व्यक्ति है, ऑटो मतलब एक अकेला व्यक्ति है जो जिसका फोन क्या हो गया है? चोरी हो गया है, या गुम हो गया है, या टूट गया है, जिसके कारण वो डिप्रेशन में चला जाता है, और फिर क्या कर लेता है? वो सुसाइड कर लेता है। मतलब सुसाइड करने के लिए पागलपन उसके ऊपर सवार हो जाता है। ठीक है, इस टाइप से हम इस वर्ड को याद रखेंगे। तो ऑटोफोनोमेनिया का मतलब होता है क्रेजी फॉर सुसाइड। आई होप ये 10 वर्ड आपको अच्छे से कंप्लीट हो चुके होंगे। यहाँ पर हमने न्यूमोनिक्स की सहायता से वर्ड को ट्रिक के माध्यम से याद कराने की कोशिश की है। अब हम क्या करेंगे? इनको मिटा देंगे, और मिटाने के बाद में ठीक है इनका टेस्ट लेते हैं कि हमें कितना कुछ याद हुआ है। ठीक, देखिए हमने वर्ड आपको बताया था डोरामेनिया। तो डोरामेनिया किससे रिलेटेड था? ये फर्स्ट से रोवेदार चीजों के लिए पागलपन का भूत सवार होना है। तो ये बताया था हमने, क्या बताया था? फर्स्ट, है ना। और एक बताया था डोरामेनिया। डोरामेनिया किसके लिए बताया था? गिविंग गिफ्ट, उपहार देने की। तो मैंने आपको बताया था कि डोरा से हम डोरा अर्थ लगाएंगे, और डोरा मतलब एक
गहना होता है या एक हार होता है जो एक दूसरे को गिफ्ट के रूप में दिया जाता है। ठीक है, ईगोमेनिया के बारे में बताया था। ईगोमेनिया का मतलब होता है आत्मसम्मान की भावना के बारे में बताया था कि जिसको खुद से मतलब है, दूसरे से कोई मतलब नहीं है, खुद के लिए पागलपन होना, वो होता है ईगोमेनिया। एल्लुरोमेनिया, एल्लुरो को हमने रिलेट किया था इल्लू, और इल्लू तो कुछ होता नहीं, बिल्लू जरूर होता है, और बिल्ली के लिए जो पागल हो जाए उसको बोलते हैं एल्लुरोमेनिया। एंड्रोमेनिया, एंड्रोमेनिया का मतलब आदमी है ना, एंड्रोमेनिया का मतलब आदमी, तो जो आदमी के लिए पागल होता है उसको बोलते हैं एंड्रोमेनिया। एंड्रो के लिए हमने आदमी को रिलेट किया था, एंथोमेनिया ना, तो एंथो किससे रिलेट करा था हमने, बताइए, एंथोमेनिया बोलो जल्दी फटाफट। एपिडोमेनिया, तो याद होगा आपको एपिडोमेनिया। हाँ, तो एपीमोनिया, एपी का मतलब पीना, और पीने पिया क्या जाता है, शहद, शहद चाटने के लिए होता है लेकिन बच्चे उसको पी लेते हैं। तो जो शहद के लिए मतलब बीज के लिए पागल हो जाए, मधुमक्खी के लिए पागल हो जाए। अर्थमोनिया है ना, अर्थमोमेनिया, अर्थमोमेनिया का मतलब होता है अर्थ, मतलब अर्थी मतलब पृथ्वी, और पृथ्वी पर कंट्री होते हैं, और जो कंट्री के लिए पागल होता है उसको बोलते हैं अर्थमोनिया है ना। ऑटोमेनिया, ऑटो का मतलब ऑटो रिक्शा, और ऑटो रिक्शा को चलाने के लिए एक व्यक्ति की जरूरत पड़ती है ना, और मेनिया का मतलब होता है पागलपन है ना, जो अकेले रहने के लिए जो पागल होता है उसको बोलते हैं ऑटोमेनिया। ऑटोफोनोमेनिया, ऑटोफोनोमेनिया को रिलेट किया था ना फोन से, है ना, एक व्यक्ति जिसका फोन टूट गया है, गुम गया है, जिसके कारण वो टेंशन में आ गया है ना, इस कारण से वो उसके अंदर क्या भूत सवार हो रहा है, सुसाइड करने का भूत सवार हो गया है। इस प्रकार से इसको हम याद करेंगे ऑटोफोनोमेनिया। ठीक है, समझ में आ रही बात। तो आपने यहाँ पर एंथोमेनिया के बारे में नहीं बताया है ना, तो याद कीजिए एंथोमेनिया क्या होता है। सारे के सारे वर्ड को किसी ना किसी ट्रिक के माध्यम से याद कराने की कोशिश की है। अब इसमें हमने एक ही वर्ड आपको यहाँ पर छोड़ दिया है, एंथोमेनिया, इसको छोड़ दिया, इसको ट्रिक नहीं बताई, और ट्रिक नहीं बताने के कारण इस वर्ड को याद नहीं रखा गया है ना। तो ये होता है ट्रिक का कमाल, अगर उसमें ट्रिक ना यूज की जाए तो वो वर्ड याद नहीं होता है, और ट्रिक यूज कर दी जाए तो वर्ड फटाफट याद हो जाते हैं। तो वर्ड कितने ज्यादा, कितने बड़े क्यों ना हो, ट्रिक का इस्तेमाल करके हम बड़े से बड़े वर्ड को भी इजी बना सकते हैं। जैसा फोबिया वाले हमने 15 वर्ड याद कर पाए इसी ट्रिक का इस्तेमाल करके, है ना। तो देखिए एंथोमेनिया का मतलब होता है क्रेजी फॉर कलेक्टिंग फ्लावर्स, फूलों को इकट्ठा करने के लिए पागलपन का भूत सवार हो, उसको बोलते हैं एंथोमेनिया। इसकी मेरे पास कोई ट्रिक नहीं है, अगर आपके पास कोई ट्रिक है, आपके दिमाग में कोई ट्रिक आती है तो आप कमेंट्स में इसकी ट्रिक बताने की कोशिश करें। ठीक।